बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अरब लेटेस्ट न्यूज़ चैनल पे हम आज आपके लिए एक नई अपडेट लेके हाज़िर हुए हैं। जो भी मेरे दोस्त कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चली थी, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि सऊदी गवर्नमेंट ने कानून चेंज किया था कि जो भी बंदा सऊदी अरब से अपने घर छुट्टी पर आता है और वो वापस नहीं जाता तो 3 साल का बैन पहले था, और जैसे ही कानून चेंज हुआ कि 3 साल का बैन अब नहीं होगा, वो बंदा न्यू वीज़े पर वापस आ सकता है। तो हर किसी ने इस पे वीडियोस बनाना शुरू कर दी धड़ाधड़ से। जी गुड न्यूज़ आ चुकी है, सऊदी गवर्नमेंट ने वो बैन ख़त्म कर दिया। अब कोई बंदा वापस आकर नहीं जाएगा तो उस पर 3 साल का बैन नहीं होगा। धड़ाधड़ से जी वीडियो बनना शुरू हो गई थी और लोग जो है वो गुड न्यूज़ के नाम से ये जी गुड न्यूज़ आ गई है, अब उस पर बैन नहीं होगा। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए कि जहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट ओवरसीज़ को रिलीफ देती है किसी भी किस्म का, वहीं साथ ही साथ वो अपने कफ़ील और कंपनियों के जो ओनर होते हैं उनके लिए भी कोई ना कोई बेनिफिट निकालती है। अब ये कानून तो चेंज हो चुका है, लेकिन उस पर कुछ पाबंदियाँ सऊदी गवर्नमेंट ने वैसी की वैसी ही रखी हैं, उनको चेंज नहीं किया। जैसे कि सबसे पहले ये देख लें कि अगर कोई बंदा वापस आया है और छुट्टी पर आया और वो वापस नहीं गया, छुट्टी काट कर जितनी छुट्टी थी वो वापस नहीं गया, यानी कि उसने री एंट्री नहीं की सऊदी अरब के अंदर, तो ये अगर वो वापस जाना चाहते हैं न्यू वीज़े पर तो उसके लिए ये होगा कि अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 से 3 माह का रहता है या 4 माह का रहता है तो उसको चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके सऊदी अरब के अंदर दोबारा न्यू वीज़े पर एंटर हो। या 1 साल का अगर रहता है तो वो 1 साल के बाद सऊदी अरब के अंदर एंटर हो। या अगर वो उसी दौरान सऊदी अरब में एंटर होता है तो उसने ये कोशिश करनी है कि उसकी पुरानी कंपनी को ना पता चले या पुराने कफ़ील को ना पता चले। सबसे मसला बड़ा ये होगा कि अगर पुराने कफ़ील या पुरानी कंपनी को पता चल गया कि ये बंदा सऊदी अरब के अंदर आया हुआ है और ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर उस कंपनी के पास न्यू वीज़े पर चला गया और ये वापस मुझसे छुट्टी लेके गया था, वापस मेरे पास नहीं आया, न्यू कंपनी के पास न्यू वीज़े पर आ चुका है या न्यू कफ़ील के पास न्यू वीज़े पर आया है, तो वो आप पर केस कर सकते हैं। और जैसे ही आप पर केस करेगा तो आपको जुर्माना हो सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इतना रहता था, आपने उसको पूरा क्यों नहीं किया, तो आपको उसका जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो मैंने सिंपल सा हल आपको बताया कि आप या तो वो ड्यूरेशन ख़त्म करके वहाँ पर जाएं, अगर वहाँ पर जा चुके हैं दोबारा किसी न्यू वीज़े पर तो आपने क्या करना है, वहाँ पर अपनी पुरानी कंपनी या कफ़ील से किसी किस्म का रब्ता नहीं करना, उनको पता नहीं चलना चाहिए। तो इस तरह आप जो है वो उस पाबंदी से बच सकते हैं। अगर उसको पता चल गया तो आप पर वो केस करके आपको जो है वो तंग करेगा। तो ये कानून इतना सिंपल नहीं है, लोग इसको इजीली जो है वो बताना शुरू कर देते हैं जी न्यू गुड न्यूज़ आ गई है, अब आप जो है वो 3 साल के लिए बैन नहीं होंगे। बैन तो आप नहीं होंगे, ठीक है, ये तो खुशखबरी एक अलग साइड पे है, लेकिन अगर आप वापस जाते हैं तो आपके लिए जो पुराना कफ़ील है वो कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो इस पे आपको ज़रा केयरफुल रहना है, आपको ज़रा केयर करनी है कि आपने नए कफ़ील को पुराने कफ़ील को आपने ये बात नहीं पता चलने देनी। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि जो न्यू कफ़ील है या आपको जाते हैं वहाँ पर दोबारा न्यू वीज़े पर जाना चाहते हैं या जा रहे होते हैं, तो क्या होता है कि अब वो कहते हैं जी अपना फ़ाइनल एग्ज़िट लेके आएँ। जो आपने जो है वो पुराने कफ़ील से जो आप लेके आए थे, अब पुराने कफ़ील के पास काम कर रहे थे, तो आप उससे फ़ाइनल एग्ज़िट लेके हमें दिखाएं कि आप फ़ाइनल एग्ज़िट लेके आएँ। तो आपको पुराने कफ़ील से रब्ता करना पड़ सकता है इस सूरत में, और अगर उसको पता चल गया तो वो आप पर किसी किस्म का केस कर सकता है। सो दोस्तों, ये जो चीज़ें थी जो मैंने आपको वार्न करना था कि लोगों ने धड़ाधड़ उस पर वीडियो बनाई, लेकिन फैक्ट्स तो ये हैं कि सऊदी कानून जो है वो हर किसी के थोड़ा थोड़ा हक में होता है। उन्होंने ओवरसीज़ को भी फ़ायदा दिया है और साथ ही साथ कंपनी के जो ओनर है उनको भी कहा है कि आप जो है वो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती, ठीक है, आप कोई भी कानून तोड़ के इतना सिंपल उसको तोड़ना नहीं होता। हर चीज़ से आपको आगाह रहना चाहिए। ये ना हो कि आप जनाबे वाला वहाँ पर दोबारा एक न्यू वीज़े पे चले जाएं और वहाँ पर किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाएं, पुराना कफ़ील आप पे केस कर दे, आपको उसके पैसे पे करने पड़ जाएं। सपोज़ कि आपके पास जो है वो 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आप बाकी था और आप उसी दौरान चले गए, तो आप पे केस कर देगा और आपसे
3 मंथ की पेमेंट डिमांड करें और अदालत में जो है वो आपको पाबंद कर दे कि आपने पेमेंट पे करनी है, और वो हो सकता है कि आपकी 3 मंथ की सैलरी हो, तो वो अदालत पे या आपके कफ़ील पे डिपेंड करेगा कि वो आपसे पेमेंट कितनी डिमांड करेगा। सो होपफुली दोस्तों आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि तस्वीर के दोनों रुख एक जैसे नहीं होते, हर चीज़ आपके हक़ में नहीं हो सकती। इस चीज़ से आगाह रहना है और हकीकत से भी आगाह रहना है कि हकीकत क्या है उसके पीछे। लोग जल्दी से ये वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं जी, खुशखबरी आ गई है जी सऊदी कानून से मुतल्लिक़, तो इतना आसान नहीं है इस चीज़ को समझना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।